दोस्तों, लोकतंत्र में नेताओं की छवि हमेशा सफेद कुर्ता, सच्चाई, नैतिकता और चरित्र के चश्मे से दिखाई जाती है। लेकिन क्या हो अगर उन्हीं नेताओं की असलियत किसी गंदी दीवार की तरह उभरकर हमारे सामने आ जाए? क्या हो अगर महिला सम्मान की बात करने वाली पार्टी अंदर ही अंदर महिलाओं की अस्मिता को पैसे में नाप रही हो? और क्या हो अगर महिलाओं के सम्मान की बात करने वाले वही चेहरे महिलाओं की इज्जत को खरीदते बेचते पाए जाएं? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ ऋषभ चौहान और आज मैं बात करने जा रहा हूं एक ऐसी खबर पर जिसने बिहार चुनाव के शोर में धीरे धीरे सुलगते सुलगते अब खुलकर आग लगा दी है। यह खबर सिर्फ एक व्यक्ति, एक नेता या एक राज्य की नहीं है, बल्कि हमारे सिस्टम, हमारी सोच और राजनीति की असलियत को बेनकाब करने वाली है। और अब इस खबर के सामने आने के बाद मेरा मन तो ऐसा हो गया है कि मैं किसी पार्टी को वोट ही ना करूं। क्यों? क्योंकि भाजपा ही नहीं, अगर ऐसी खोजी पत्रकारिता और होगी तो न जाने कितनी और पार्टियां नंगी हो जाएंगी। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन पहले एक वादा कीजिए, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, शेयर कीजिएगा, क्योंकि ऐसी खबरों पर आवाज उठाना जरूरी है। क्योंकि इस नरक में न जाने कब आपके अपने भी पहुंच जाएं और नेता लोग उनकी मजबूरियों का फायदा उठा ले जाएं। क्योंकि पेट की भूख और जीवन यापन करने का संघर्ष पैसे के सामने झुकी जाता है। दैनिक भास्कर की खोजी पत्रकारिता ने एक ऐसी महिला नेता को एक्सपोज किया है जो बीजेपी से जुड़ी है और आरोप यह है कि यह महिला बड़े बड़े नेताओं, राजनेताओं और वीआईपीज के लिए लड़कियों की सप्लाई का काम करती है। जी हां, सुनकर झटका लगता है, लेकिन यह वही महिला नेता है जिन्हें पार्टी ने जिम्मेदारी दी हुई है। नाम फूल जोशी, पद भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा, झारखंड प्रदेश मंत्री। दावा यह है कि इन्हें नेताओं की पसंद और शौक पता है, किस नेता को कैसी लड़की चाहिए। यहां तक कोई ग्लैमर वाली चाहता है, कोई घरेलू सी लड़की, किसका शौक क्या है, किसे किस प्रकार के संबंध पसंद हैं, यह सब मैचिंग और डिलीवरी यह महिला नेता अपने नेटवर्क के जरिए कराती है। भास्कर की रिपोर्ट में दावा है कि उनके पास स्टॉक है। जी हां, शब्द सुनकर ही शर्म आती है। स्टॉक मतलब बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, दिल्ली, नेपाल और देश से बाहर तक इन जगहों की लड़कियां संपर्क में रखी जाती हैं। अगर किसी नेता की पसंद हाई प्रोफाइल है तो उसके बजट के हिसाब से लड़की की क्वालिटी तय होती है। वीडियो में दावा किया गया है कि घर गृहस्थी वाली लड़कियां, कॉलेज हॉस्टल में रहने वाली लड़कियां, अच्छे परिवारों की लड़कियां और आर्थिक रूप से परेशान लड़कियां, सबको यहां इस्तेमाल किया जाता है। भारी खर्च, मोबाइल फोन, ब्रांडेड कपड़े, सोशल मीडिया, लाइफ स्टाइल, इन इच्छाओं की कीमत ये लड़की अपनी अस्मिता से चुका रही होती हैं। पटना के आसपास कई गर्ल्स हॉस्टल में ये नेटवर्क चलता है। रात में कॉल आती है, पता भेजा जाता है, लड़की जाती है, काम होता है और लड़की वापस लौट आती है, जैसे कोई पार्सल डिलीवरी। हॉस्टल की वार्डन मिस्टी नाम की महिला इस नेटवर्क का हिस्सा मानी जा रही है। वो कहती है कि अगर आपको बिहार चुनाव में लड़कियां चाहिए, हम बना देंगे प्रबंध। सोचिए, जहां हमारी बेटियां सुरक्षित रहने के लिए भेजी जाती हैं, वहीं सुरक्षा की आड़ में ये धंधा चल रहा है। फूल जोशी खुद कहती हैं, सभी विधायक जानते हैं कि मैं यह काम करती हूं, लेकिन कोई आवाज नहीं उठाता। क्यों? क्योंकि हर बड़ा नेता संपर्क में है, पार्टी में टॉप लेवल कनेक्शन है, इसलिए कोई सवाल नहीं पूछता। यहां सवाल खड़ा होता है, अगर पार्टी को पता है तो फिर पद क्यों? क्या यह काम पद दिलाने में मददगार साबित हुआ? ये वही नेता हैं जो चुनाव में घर घर आकर कहते हैं, दीदी मुझे वोट दीजिए, बेटियों की सुरक्षा हमारा वादा है। टीवी पर नारी सम्मान की बातें, सभा में देवी तुल्य स्त्री, सोशल मीडिया पर मातृ शक्ति और पीठ पीछे नेताओं के लिए महिलाओं का बाजार चल रहा है। धोखा सिर्फ वोटर से नहीं है, समाज की सोच से है। अब यहाँ एक दूसरा पहलू भी है, आर्थिक दबाव। कई लड़कियों ने भास्कर रिपोर्टर से कहा है कि घर मुश्किल से चलता है,
पिता पैसे नहीं देते, शौक महंगे हैं, पढ़ाई के खर्चे, सोशल मीडिया, लाइफ स्टाइल, ये इच्छाएं उन्हें धकेल देती हैं। कुछ लड़कियां कहती हैं कि रोज नए लोग मिलते हैं, नाम याद नहीं रखती, मैं काम करती हूं और भूल जाती हूं। यहां सवाल उठता है, भूख इतनी बड़ी कैसे हो गई कि अस्मिता बिक जाए। बहुत सी लड़कियां कहती हैं ये काम सिर्फ नौकरी की तरह है। पर एक बड़ा सवाल, समाज इतना दबाव क्यों डालता है कि लड़की अपने आत्मसम्मान को बेच दे। जो नेता इन्हें बुलाते हैं उनकी मानसिकता कहां जाकर गिर चुकी है। भास्कर रिपोर्टर को लड़कियां बता रही थी, मैं वीआईपीज के लिए रिजर्व हूं, मोबाइल नंबर नहीं देती, नाम नहीं पूछती, सिर्फ एड्रेस मिलता है, काम करती हूं, वापस लौट आती हूं। यह सुनकर कोई भी औरत, कोई भी लड़की, कोई भी इंसान सिहर उठेगा। सोचिए, जिसे पद दिया गया है वही महिला दूसरों की बेटियों को धकेल रही है इस नर्क की दुनिया में। क्या राजनीति का स्तर इतना गिर चुका है? कौन कौन शामिल है? क्यों कार्रवाई नहीं होती? क्यों पद नहीं हटता? क्यों शिकायत नहीं? क्यों पार्टी चुप? ये चुप्पी सब बताती है। अगर आपकी बेटियां हॉस्टल में रहती हैं तो जरा ध्यान रखें, कई हॉस्टल में ऐसा नेटवर्क तो नहीं चल रहा है। वार्डन शामिल, मालिक शामिल, सुरक्षा गार्ड शामिल। खराब संगति कई बेटियों को खाई में ढकेल सकती है। सबसे बड़ी विडंबना, एक महिला दूसरों की महिलाओं को नरक में धकेल रही है। ये सोचकर ही गुस्सा आता है। जो खुद नारी सम्मान की बातें करती है वही बैकडोर में नारी का सौदा कर रही है। ये वही पार्टी है जो हर मंच पर कहती है हम महिलाओं का सम्मान करते हैं, हम देवी पूजा करते हैं, हमारी पार्टी में सबसे सुरक्षित हैं बेटियां। लेकिन सवाल खड़ा होता है, जब ऐसी महिला नेता ही पदों पर बैठी हैं तो सुरक्षा कैसी? ये समस्या सिर्फ भाजपा में हो ऐसा हो ही नहीं सकता। हर पार्टी में ऐसे चेहरे मौजूद हो सकते हैं। फर्क बस इतना है कि आज यहां पर्दा उठा है, कल किसी पार्टी पर उठेगा, कोई नहीं जानता। यह बीमारी सिस्टम में है, शक्ति भोग, पैसे का नशा, सत्ता का दुरुपयोग। जब पत्रकार ऐसी खबरें उठाते हैं, ऐसी खबरें दिखाते हैं तो लोग कहते हैं निगेटिव मत बोलो। तो बताइए, अगर कोई सकारात्मक गंदगी ढकेलने की कोशिश करे तो आवाज कौन उठाएगा? नेता घर आते हैं, हाथ जोड़कर वोट मांगते हैं, बेटी बेटी कहकर बुलाते हैं और पीछे से उन्हीं बेटियों को पैसे में तोलते हैं। इससे गंदा और क्या होगा? भास्कर के रिपोर्टर ने 2 दिन लगातार बातचीत की, लड़कियों से, हॉस्टल वार्डन से, महिला नेता से अंडरकवर सवाल पूछे, वीडियो रिकॉर्डिंग की, लाइव चैट सबूत दिखाए और तब जाकर ये कहानी बाहर आई। लेकिन सरकार को अब करना चाहिए कि तुरंत पद से हटाया जाए, पुलिस जांच हो, हॉस्टल पर रेड हो, कॉल रिकॉर्डिंग खंगाली जाए, कौन कौन नेता शामिल हैं सबका पता लगाया जाए। लेकिन क्या ऐसा होगा? ये एक बड़ा सवाल है। इसीलिए अपनी बेटियों पर ध्यान दीजिए। अगर हॉस्टल में है तो समय समय पर हॉस्टल को विजिट कीजिए, क्योंकि काउंसलिंग, सोशल मीडिया की चमक से बचाव, महंगी चीजें अस्मिता से बड़ी नहीं है। एक महिला जब महिला को धकेल देती है वह समाज के लिए सबसे बड़ा अपमान है। और नेता जो जनता का प्रतिनिधि है, अगर वही सबसे बड़ा शिकार बन जाए तो लोकतंत्र टूटने में देर नहीं लगती। दोस्तों, हमारी लड़ाई पार्टी से नहीं है, हमारी लड़ाई चरित्रहीन सोच से है। अगर हम ऐसे मुद्दे पर चुप रहे तो अगली बार किसकी बेटी, किसकी बहन, किसका दोस्त कौन जानता है। तो दोस्तों, मेरा आपसे सवाल है, क्या ऐसी महिला नेता को पद से पे रहने देना चाहिए? क्या ऐसी खबरों के सामने आने के बाद भी चुप रहना ठीक है? क्या राजनीति का यही स्वरूप स्वीकार्य है? अपनी राय कमेंट में जरूर रखना। और हाँ, वीडियो को लाइक करना या मत करना दोस्तों, लेकिन शेयर जरूर कर देना, क्योंकि ये खबर ऐसी है जो हर व्यक्ति को पता होनी चाहिए कि आप हमारे समाज के अंदर राजनीति का स्तर कितना ज्यादा गिर चुका है और आपकी पीठ पीछे नेता लोग किस तरह के गुल खिला रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलूंगा आपसे एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।